मुझे ना सारे फिल्मी अदाकारों से मिलना है और सबका ऑटोग्राफ भी लेना है। पहले खुद तो सही तरह ठीक हो जाओ। लाहौर ही घुमा दो भाई, फिर ना हम फिल्म भी देखेंगे। मैं अम्बा के लिए परेशान हूँ शम्स। इस दुख का सारा मलबा मेरा है। सारा नहीं, शहरादा। तुम तो मर्द हो भाई, काश मैं मरी जाती। कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा सारे। भाई मुझे ट्रेन में बिठा दो। शम्सा, ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो तुम? कैसी भी बातें कर रही हूँ, और वैसे भी मुझे लगता है मेरी वजह से तुम रुक गए। ऐसा कुछ नहीं है। चलो बाहर चलते हो, तुम्हारे लिए कपड़े लेते हैं। दवाई खाओ। मौका तो था, लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी। उसकी बहन कैसी है वैसे? पता नहीं यार, मुझे कुछ याद नहीं रखना। दिमाग से तो निकाल के, मोहब्बत तो हो गई। एक मिनट भाई, भाई एक मिनट। शम्सा नहीं, बात सुनिएगा। मुझे आपसे सॉरी कहना था। आपके बारे में इतना सुना था कि आप किसी कहानी का किरदार लगने लगी थी। जब असल में आपको देखा तो मिले बगैर कैसे रह सकती। इसलिए उस रोज के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। एक मिनट। एक मेहरबानी करें, ये जो आप सब कर रहे हैं ना, मत करें। मैंने तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है संभालने में। प्लीज। जी बेटा। जी, इफ़त कहाँ है? साथ वालों के घर गई हैं, कोई बीमार था वहां पे। बेटा वो दावत नामे का अक़दा तो कहीं भी नहीं खुला। क्या मतलब? सबके पास सवाल ही सवाल हैं। से अब्बू, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। वो पूरा स्टूडियो बना रहा है अपना, सुना है। फिर तो आपको जाके मिलना चाहिए उससे। बेटा एवेन्यू स्टूडियो ने मुझे माँ की तरह पाला है। छोड़े अब्बू इन जगहों से मोहब्बत। नहीं बेटा, ये जगह खाली भी हो गई ना खुदा ना खास्ता, तब भी मैं रोजाना अपनी दुकान यहाँ खोलूंगा। अच्छा हाँ, सुल्तान साहब ने मोहतात रहने के लिए कहा है। किससे? वो कह रहे थे कि मुझसे पूछ कर जाना डैनी साहब की दावत पर। जिस ख्वाब के लिए अब्बू आप इतनी कुर्बानियां देते आए, अगर वो झूठा निकला तो? मुझे मालूम है बेटा, इस धुंध की वजह। ऐसा कुछ नहीं है अब्बू। आपको लगता है मैं फरहाद से मिलती हूँ अभी? बड़ी अजीब सी बात है, डार्क कॉमेडी लगती है।
सारी जिंदगी आपने मुझे अपनी मर्जी करना सिखाया और जब बेटा, मैं क्या तुम्हें नजर नहीं आता अपने सामने खुला आसमान? मत देखो जमीन की तरफ। देखना पड़ेगा क्योंकि उतरना इसी पर है और इसी में है। एक बात बताओगी मुझे साफ साफ, क्या तुम फराद से मोहब्बत करती हो? जी क्या ये सब सुनने के लिए मैंने इतना सफर तय किया था? अब वो ऐसा कुछ नहीं है। क्या कुछ नहीं है? वो असिस्टेंट, रेलवे गार्ड का बच्चा, कहां तुम और मेरे ख्वाब? तो वो खबर सच्ची थी ना जो अखबार में छपी थी? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपको अपने दिल का हाल बताया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कमजाद रेलवे गार्ड का बेटा है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट ही रहेगा। और मैं तो स्टार हूं। बेटा, ये बीज दिल्ली में बोया जाता है, मैं क्या करूं? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बीज कभी नहीं फूटेगा, कभी नहीं फूटेगा। चोर को घर में बिठाकर कहती हो कि मैं मुतमईन रहूं। एक बात याद रखना शीरी, मैं तुम्हें कीचड़ में कभी कदम नहीं रखने दूंगा। तुम्हें तो शायद मैं कभी कुछ ना कह सकूं, मोहब्बत से मजबूर हूं। तुम्हारी खातिर मैं किसी की जान भी ले लूंगा। नहीं, अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं तुम्हारा बाप हूं, दुनिया देखी है मैंने। तुम्हारा यकीन तो शायद मैं कर लूं, लेकिन मोहब्बत का यकीन कभी नहीं करूंगा। कुछ तो मुझे करना ही होगा। अब्बू आपको मेरी कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं अपनी दुनिया अपने सामने लुटने दूं, खामोश खड़ा रहूं? अब्बू आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मत करें ऐसा। तुम्हारी ये तड़प इस बात को और पक्का कर रही है। अब्बू मेरी बात सुने। मोहब्बत को पहचानती हूँ मैं। वो सच में प्यार करती है आपसे? जानता हूं, लेकिन इस मोहब्बत की ना तो कोई रास्ता है ना मंजिल। क्यों? क्या कमी है तुम में? कौन हूं मैं शमसा? और वो कल की होने वाली सुपरस्टार। बड़े बड़े बादशाहों ने ना मोहब्बत के लिए तख्त उजाड़ छोड़ दे शमसा, और खुदा का वास्ता है, आज के बाद अगर वो बुलाए भी ना तो जवाब मत देना। ओए, मैंने तुझे कहा नहीं था ये शहर छोड़कर चला जा वापस? मास्टर, ये मेरी बहन है। बेगैरत, फिर भी तुझे लफ्ज इज्जत का मतलब नहीं पता? क्यों? ये कौन है आप भाई? तुम्हारी तरह एक लड़की का बाप हूं मैं, जिसकी इज्जत और मुस्तकबिल तबाह करने पर तुला है तुम्हारा बेगैरत भाई। मास्टर, देख भाई, इसे धमकी समझ या कुछ भी, अगर कल तक तू अपना बोरिया बिस्तर गोल करके गया नहीं है यहां से, तो फिर मैं जो करूंगा वो संभालना तेरे पूरे खानदान के लिए मुश्किल होगा, और ये वाकई मैं करूंगा। क्या हो गया है? ये सब क्या हो रहा है? हमें किसी ने क्यों नहीं बताया कि मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह है? क्या हो? कुछ नहीं हुआ शमसा। जवाब मिल गया तुझे मैं कौन हूं? क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, तू आराम कर, मैं आता हूं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाओगे भाई। न जाने कुछ और लोग बाहर ना हो। नहीं शमसा, शमसा, नहीं, शमसा, किसी और की जरूरत नहीं है। जरूरत तो कर गए भाई। नहीं, खुदा के लिए शमसा, मुझ पे यकीन कर,
ओके, इस पे यकीन कर। तू बस दरवाजा बंद कर, मैं भी आ रहा हूँ। यकीन कर। देखें गोल्डन भाई, आपके पास इसलिए आया हूँ, पूरे एवेन्यू स्टूडियो में आपकी चलती है। चाचा तेरा पूरे जान का मास्टर है और चलती हमारी है। सच कह रहे हैं आप? मेरा ज़्यादा तजुर्बा नहीं है इंडस्ट्री का। वो बाजी काम करते थे, छोड़ दिया उन्होंने ना। आप अच्छे इंसान हैं तो मैंने कहा मैं आपके पास आता हूँ। और किसने भेजा है मेरे पास? खुद ही पूछ पाछ के आ गया हूँ। डैनी सर से भी सिफारिश करवाई थी मैंने। बेटे दुध पत्ती ना बना, मैनू मुद्दा बयान कर अपना। काम चाहिए गोल्डन भाई। अरे सुल्तान साहब सिर्फ मास्टर सैफुद्दीन के साथ ही काम करते हैं। पता है मुझे, लेकिन देखें अब आप अगर उन्हें कहेंगे, आपका एक रुतबा है। देखें गोल्डन भाई, आपका रुतबा है, आप उन्हें कहेंगे काम करवा लेंगे। 2-4 सूट, ज़्यादा नहीं। आपको भी दाद देंगे, बहुत अच्छा काम होगा। कमाल का खानदान है भाई तुम लोगों का। यानी दाद लेने के चक्कर में उनसे कहूँ कि चाचे को फारिग कर दे, भतीजे को काम पे रख ले। शाबाश है भाई। हाँ भाई। और यार गोल्डन भाई, आप ले देना वक्त मुझसे। और जा, आएंगे तो बात करूंगा, पीए फोन करके बता देगी तुझे। चल अभी मुलाकात नहीं हो सकती? नहीं। अच्छा, लेकिन फिल्म तो बना रहे हैं सुल्तान साहब। और खुदाइयाँ क्यों शुरू कर दी हैं तूने? नहीं, मेरा मतलब था कि देखिए। चंडी का मतलब पता है? चंडी खाओ अभी। चलें, ठीक है। आप सुल्तान साहब से वक्त ले दें, मुझे फ़ोन कर। मैं घर आके बता दूंगा तुझे। निकलो। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा, आइएगा। जा। बाहर आ। छुपा क्यों हुआ था? गोल्डन भाई, ये वही लड़का है जिससे शीरीन को स्टॉप पर छेड़ा था। वो तो छुपने की बजाय बाहर आके उसके सामने बताता ना, उसकी निक्की निक्की पसलियां तोड़ तोड़ के उसे एम्बुलेंस में भेजते। ये आया क्यों था भाई? काम चाहिए। चाहता है कि उसके चाचे को फारिग करा के इसे मास्टरी पे रख लें। मास्टर सैफुद्दीन मेरे घर आए थे और मेरी बहन के सामने मेरे मुंह पर। क्यों भाई, उनको पता नहीं क्या लगता है कि मैं तो घर से नहीं निकला इतने दिनों से। तो ये मास्टर सैफुद्दीन कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। धमकी देकर गए हैं कि सुबह तक घर खाली करो। और मुझे लगता है मास्टर ने किसी फ्लॉप फिल्म का स्क्रिप्ट याद कर लिया। तू सुकून कर। गोल्डन भाई, और कहा ना, मास्टर सैफुद्दीन की बेहतरीन वाली सर्विस करके टाइट कर दूंगा। भाई ये अहमद बहुत गिरा हुआ लड़का है। अच्छी बात है, हमें उसे और नहीं गिराना पड़ेगा। और तू इजी हो जा और याद रख, दुनिया मतलब दियो यार, दुनिया मतलब दियो यार, मतलब होवे तो प्यार भी कर दे जालिम दुनियादार।